जी, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी और आपने ये बोला है कि ये आपका पहला सवाल है, लेकिन आपने इस एक सवाल में ही 2 सवाल पूछ लिए मुझसे। डॉक्टर, मेरे 10 सवालों में से पहला सवाल ये है कि दांतों में रूट कैनाल कब करवाएं? और क्या इससे बचने के लिए कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें रूट कैनाल कराने की कभी नौबत ना आए? चलो कोई नहीं, फिर भी रूट कैनाल से रिलेटेड सवाल है तो इसका जवाब जरूरी है, हर किसी को जानना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आपका नहीं, मेरे जितने भी व्यूअर, जितने भी पेशेंट हैं, उनमें से लगभग सभी का ये सवाल रहता है कि दांतों में हमें जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो कब कराना चाहिए। क्योंकि बहुत बार आपके नॉर्मल प्रॉब्लम होते हैं और आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट आपको बोलता है इसमें रूट कैनाल कराना पड़ेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इतनी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इश्यू ही नहीं है, फिर भी डॉक्टर ने हमें रूट कैनाल का क्यों बोला। और दूसरा, किससे कैसे बच सकते हैं, ऐसा क्या करें कि रूट कैनाल की कभी नौबत ही ना आए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साथ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उन सभी को इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पेशेंट्स का सवाल है, या फिर आप लोगों में से मैं बोलूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी ये सवाल है कि हमें रूट कैनाल कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब करवानी चाहिए। अगर आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा डीप है, हमारा जो दांत है वो 3 लेयर से बना होता है। पहली लेयर होती है इनेमल, दूसरी होती है डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। अगर आपकी केविटी, या उसको कीड़ा बोल दो, या डिकेइंग जो पोर्शंस होता है वो आपके पल्प तक पहुंच जाता है तो आपको रूट कैनाल कराने की ज़रूरत पड़ती है। पल्प तक पहुंचने से ही आपके दर्द, मतलब दांतों में तेज़ दर्द होने शुरू हो जाता है। जब भी आप कुछ खाते हो तो अचानक से दर्द होता है, रात को सोते वक्त भी तेज़ दर्द होने लग जाता है। और जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, नॉर्मली बहुत सारे लोगों के कभी दर्द होता है कभी नहीं होता है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हो और वो चेक करते हैं कि आपकी केविटी काफ़ी डीप है और एक्सरे के थ्रू भी पता चल जाता है कि आपकी केविटी है वो पल्प तक पहुंच गई है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो जब आपके डॉक्टर ने एक्सरे लिया है और आपको बताया है कि आपकी केविटी पल्प तक पहुंच चुकी है और आपको रूट कैनाल का एडवाइस किया है, तो आपको जरूर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यानी कि अगर आपकी केविटी डीप है, पल्प तक है, तब आपको आरसीटी की ज़रूरत है। दूसरा जो रीज़न है कि हमें आरसीटी क्यों करवानी चाहिए, तो अगर आपके दांत घिस गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको सेंसिटिविटी फील होती है, कुछ भी खाते हो ठंडा गर्म लग रहा है। अच्छा, एक तो होता है नॉर्मल सभी दांतों में लगे, हल्के हल्के दांत घिस रहे, कभी कभी लगते हैं तो इट्स नॉर्मल, चलो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर दांत या फिर 1 या 2 दांत आपके ज़्यादा घिस गए हैं और उनके जो पल्प है वो विजिबल हो गई है, बहुत सारे लोग जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं या फिर जो टीथ ग्राइंडिंग करते हैं उन लोगों के दांत हैं वो काफ़ी घिस जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके क्रैक हो गया है, कहीं एक्सीडेंटली आपका दांत है वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो इस सिचुएशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी गई। आधा दांत अगर टूट गया है और उस पर केप लगाने हैं, तो केप लगाने से पहले भी दांत में रूट कैनाल करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि केप लगाते हैं तो हमें दांत को छोटा करना पड़ता है और उस सिचुएशन में पल्प है वो एक्सपोज हो जाती है। तो केप लगाने से पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस ज़रूर दी जाती है। अगर आपका दांत है वो हल्का हिल रहा है, मोबिलिटी है और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके दांत में, अगर अपसेस बन गई है, पेरी अपाइकल हम अपसेस बोल सकते हैं कि जो दांत की रूट होती है उसकी जो अपेक्स होते हैं वहाँ पर अपसेस बन जाती है, तो इस सिचुएशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की एडवाइस दी जाती है। तो ये कुछ रीज़न है, यानी कि अगर आपके दांतों में केविटी है, कीड़ा है, दांत में बहुत तेज दर्द है, दांत टूट गया है, दांत हल्का हिल रहा है, या फिर दांत में क्रैक हो गया है, दांत में एक्सीडेंटली दांत का कोई पोर्शन टूट गया है, सेंसिटिविटी है, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल दूसरा ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत कभी ना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले तो है आपको अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। ओरल हाइजीन मेंटेन रखने का मतलब होता है कि रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश, रात को सोने से पहले और सुबह उठ के।
और फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश कीजिए, क्योंकि फ्लोराइड टूथपेस्ट से आपके दांत है उसमें कैविटी होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लीजिए और अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश कीजिए। साथ ही फ्लोस का इस्तेमाल जरूर कीजिए। दांतों की सरफेस तो ब्रश है वो क्लीन कर देता है, लेकिन जो दांतों के बीच का एरिया होता है इंटरडेंटल एरिया, वो फ्लोस क्लीन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको वो ब्रश क्लीन नहीं कर पाता है, तो इसके लिए आपको फ्लोस का इस्तेमाल करना है। तो ब्रश के साथ साथ फ्लोस जरूर कीजिएगा। जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिएगा। स्टिकी फूड हो गया, जंक फूड्स हो गया, मीठा हो गया, चॉकलेट्स हो गया, उनको जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जंक फूड्स और चॉकलेट्स खाते हैं उतनी ज़्यादा आपके दांत है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके दांत में हल्की सी केविटी नज़र आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाके उसमें फिलिंग करवा लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, छोटी सी केविटी उसी टाइम डिटेक्ट हो जाती है और उसको क्लीन करके उसमें फिल कर दिया जाता है, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की नौबत नहीं आती है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते जाते हो तो वो डीप हो जाएगी और पल्प तक पहुंच जाएगी, और एक बार पल्प तक पहुंच गई तो फिर आपको रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट है आप और दांत पीसने की आदत है तो नाइट गार्ड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितना आप दांत पीसते रहोगे तो आपके दांत है वो खिड़ने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, घिस जाएंगे, जिससे सेंसिटिविटी हो जाएगी और आपको रूट कैनाल करना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो आप नाइट गार्ड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके दांत एक दूसरे से भिड़े ना और आपके दांत है वो घिसे ना। अगर घिसेंगे नहीं तो आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी और आपको रूट कैनाल की ज़रूरत भी फील नहीं होगी। हर 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट करवाएं। अगर डॉक्टर आपके पूरे दांतों का हर 6 मंथ्स में चेकअप कर लेता है तो उनको मतलब वो नोटिस कर लेते हैं अगर छोटी से छोटी केविटी है, कहीं डिकेइंग पोर्शन है, कहीं कोई एब्सेस है, तो उससे उनको नॉलेज जो पता चल जाएगा कि आपके दांत में हल्की प्रॉब्लम है, तो वो बिना रूट कैनाल के ही उसको ट्रीट कर देंगे। अदरवाइज अगर आपने ध्यान नहीं दिया है और वो प्रॉब्लम बढ़ गई है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की नौबत कभी नहीं आएगी। रूट कैनाल क्या होता है ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको आरसीटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। रूट कैनाल में क्या होता है कि जो दांत की नसें होती है जो इन्फेक्टेड होती है उनको पतली पतली फाइल्स होती है उसकी मदद से निकाल दिया जाता है, और जो कैनाल्स होती है उसको क्लीन करके साफ करके नहीं डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर गट्टा पर्चा नाम का बोल सकते हैं, यानी कि एक मटेरियल होता है, उससे उसको सील कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। और ऊपर से फिर केप एडवाइस, बहुत सारे मतलब दांत अगर आपका नॉर्मल हल्का सा डैमेज हुआ है तो फिलिंग सही भी रह सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग केप जरूर एडवाइस करते हैं दांत को स्ट्रेंथ, क्योंकि रूट कैनाल के बाद दांत थोड़ा वीक हो जाता है तो उसको अच्छी स्ट्रेंथ मिले इसके लिए केप भी एडवाइस की जाती है। तो ये रूट कैनाल का प्रोसेस होता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रूट कैनाल करने की एडवाइस दी है तो आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल बेझिझक होकर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। इससे आपका दांत बच जाता है। दांत को उम्र से पहले ही निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक बार जो अपना ओरिजिनल दांत होता है वो निकल जाता है तो फिर कितने भी नकली दांत लगा लो उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती है जितना हमारा खुद का ओरिजिनल दांत की स्ट्रेंथ होती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी सजेशन दिया जाता है तो आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। पहले के टाइम थोड़ा ये पेनफुल ज़्यादा होता था, लेकिन अब ऐसे टेक्नोलॉजी है कि आपके रूट कैनाल में जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो पेनलेस होता है, नहीं उसमें दर्द नहीं होता है। इंजेक्शन लगा के नम करके कर दिया जाता है तो आपको पेन भी बिल्कुल फील नहीं होता है। तो इस तरीके से आप आरसीटी की मदद से, आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसकी मदद से आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। आई होप कि आपके साथ साथ मेरे जो पेशेंट है उसका भी डाउट और उसका भी सवाल है उसको उसका जवाब मिल गया होगा, और अब उनके दूसरे सवाल वो क्या सवाल पूछेंगे और उसका क्या जवाब होगा उसको जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।